एक मित्र प्रश्न पूछते हैं कि अभी दो बाबाओं के बीच बहुत बड़ा ये मतभेद पैदा हो रहा है कि कोई कह रहे हैं कि राधा की विवाह कृष्ण से हुआ है और कोई कह रहे हैं कि राधा की विवाह कृष्ण से नहीं हुआ है, उनका विवाह किसी दूसरे से हुआ है। इस पर आप अपने कुछ दृष्टि डालने के प्रयास करें। प्रश्न महत्वपूर्ण है। जब बुद्ध या कृष्ण बोलते हैं तो चेतना के उतंग शिखर से बोलते हैं, लेकिन वो जो संवाद जिससे कह रहे हैं वो तो घाटी है। अर्थ तो वो अपना ही देगा। कृष्ण चेतना के जिस उतंग शिखर से बोल रहे हैं उसको समझने के लिए हमें भी तो चेतना को वो लेवल अपने भीतर पैदा करना चाहिए, तभी तो कृष्ण के वक्तव्य को हम समझ सकते हैं। नहीं तो गीता तो कृष्ण जो कहे हैं सार्वजनिक रूप से तो नहीं कहे। वो तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है और युद्ध उनको करवाना था, इसीलिए वो अर्जुन से डायलॉग करने लगे। वो जो डायलॉग है, वो जो संवाद है, वह गीता हुआ। कृष्ण ने जो कहे हैं अर्जुन से गीता में, उसका अर्थ तो एक ही हो सकता है, उसका अर्थ तो अनेक नहीं हो सकता है। लेकिन गीता पर हजारों टीकाएं हुई है। बल्लभाचार्य कुछ अलग कह रहे हैं, रामानुज उसका कुछ अलग कह रहे हैं, अरविंद कुछ अलग कह रहे हैं, महात्मा गांधी कुछ उसका अलग अर्थ कह रहे हैं। अब ये इतने दृष्टिकोण हमें मिल रहा है गीता पर। शंकराचार्य का कुछ उसका अलग अनुवाद है। तो या कृष्ण तो पागल होंगे, ये उनका एक वक्तव्य का इतना अर्थ होगा, या समझने वाले आपस में ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका अर्थ क्या है। तो जब हम समझते हैं किसी चीज को, तो हमारी जो चेतना का लेवल होता है, हमारा जो ऊंचाई होता है, हमारा जो भीतर समझ होता है, उसी समझ के अनुसार हम समझ सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान बुद्ध रात्रि को प्रवचन दे रहे थे। जब वह प्रवचन समाप्त हुआ तो उसने अपने शिष्यों के कहा कि अब तुम लोग अपना अपना काम जो रात्रि के समय में तुम्हें करना है वह करो। वह अपना अपना काम का मतलब है कि सन्यासी जब रात्रि में सारे काज से निष्पादन कर लेते थे, प्रवचन के बाद वो ध्यान में उतरता था, धीरे धीरे वो निंद्रा में प्रवेश करता था। लेकिन उस दिन संयोग से एक चोर भी पहुंच गया था और एक वैश्या भी पहुंच गया था। चोर ने अर्थ लिया कि बुद्ध कितना करुणावान है, कितना महिमावान है, मेरे भीतर की बात जान गए, अभी तो चोरी करने का समय आया है, चलो अब लोग सो गए हैं, अब चोरी करने में सुविधा होगा। एक वैश्या भी आई थी, उसने सोचा कि बुद्ध कितने महिमावान है, कितने करुणावान है, अभी तो हमारा बाजार जगा है, अब वह काम करने का धंधा है। उसने अपने बाजार में गए। बुद्ध तो कहें एक ही बात, जिसको सही समझना है वो सही समझ रहा है, जिसको गलत अर्थ रखना है गलत अर्थ रखता है। हमारा ऊंचाई क्या है उसी अनुसार हम अर्थ देते हैं। कृष्ण और राधा, ये जो हम जाप करते हैं राधा कृष्ण, हम रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहते हैं। कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी। हमारा जो पुराण है वो कोडिंग है, पिक्टोरियल लैंग्वेज में बात करता है। किसी बात को उसको कहना है तो चूंकि मनुष्य पिक्टोरियल लैंग्वेज में बहुत आसानी से समझ सकता था, उस समय मनुष्य इतना इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ था। कहानी के माध्यम से, किस्से के माध्यम से हम उस बात को संप्रेषण करते थे, समझाते थे, और उस बात को वह आत्मसात कर जाता था। क्योंकि हम जब ये पुराणों को उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, क्या बकवास है। अब ऋषि मुनि स्नान करने जाते हैं, कोई देवता उतर कर आते हैं, उनकी पत्नी से समागम करते हैं। अब ये देवता इस तरह के वार्तालाप करे तो फिर मनुष्य और देवता में अंतर क्या? देवता का मतलब हो गया जो दिव्य है, डिवाइन है, जिसमें दोष नहीं है, वह मनुष्य से भी बदतर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। राधा धारा का विपरीत शब्द है। धारा यानी संसार हुआ, ऊर्जा संसार के ओर दौड़ रहा है। जब ये हमारा ऊर्जा उल्टा संसार को ओर न दौड़कर हमारे भीतर को ओर दौड़ने लगे, गति करने लगे, इसका जो अभी रुख है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, इसका जो अभी रुख है क्षैतिज अक्ष में गति करने का, ये गति न करके ये ऊर्जा जो है वर्टिकल एक्स में गति करने लगे, ऊर्ध्वरेतस हो जाए, ऊर्ध्वगमन करने लगे,
तो वो धारा जो है सो राधा बन जाता है, धारा का उल्टा हुआ राधा। और जब भी ये ऊर्जा अपने केंद्र पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां कृष्ण इंतजार कर रहे हैं, प्रत्येक के भीतर कृष्ण इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक के भीतर तो परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा है क्या? कौन बनाया है इस शरीर को, कौन इन आंखों से देख रहा है, कौन इस हाथों को उपयोग कर रहा है, कौन हमारे शरीर में ब्लड चला रहा है, कौन खाना को पचा रहा है? मैं तो वहां नहीं कुछ कर रहा हूं, वो हो रहा है, कोई तो है जिसके दो हाथ नहीं, अनंत हाथ, जो एक साथ सारे कायनात को संभाले हुए, तो सब कुछ तो परमात्मा ही कर रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कैसे मेरे जो भीतर वो कृष्ण इंतजार कर रहा है वहां राधा पहुंचे। जब धारा उल्टा हो जाएगा और अपने स्रोत पर, अपने मूल स्रोत से जहां उद्गम है, जहां से गंगा निकल रहा है, जो गंगोत्री है, वहां पहुंचता है तो देखता है कि राधा कृष्ण से मिल गए। जब राधा कृष्ण का मिलन होता है तो वहां रास पैदा होता है, महारास पैदा होता है, वहां नृत्य पैदा होता है। वो ऐसा मिलन है जो फिर बिछोड़ने वाला नहीं है। या एक अर्थ में कहें कि मैं पहले से मिला हुआ था, एक भ्रम का शिकार था कि हम अलग हैं, वह अलग है। ये भ्रम को गलना हो गया। मैं एक सूफी कहानी सुना था, एक प्रेमी अपने प्रेमिका के द्वार पर दस्तक दिया है, बहुत दिनों के बाद आया है, बरसों इंतजार था, जब उससे मिलेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, बहुत सारे भीतर तमन्नाएं थी। भीतर से आवाज आया, कौन हो? मैं तेरा प्रेमी। तो भीतर से आवाज आया कि ये घर मैं और तुमको नहीं संभाल सकता है, प्रेम गली अति संकरी, तामे दो न समय, इसमें दो नहीं रह सकता। फिर प्रेमी जो है सो जंगल गए हैं, अपने आप को लीन किए हैं, गलाए हैं। बहुत दिनों के बाद जब उसको ये महसूस हो गया अब मैं नहीं हूं, मेरा अहंकार गल गया है, मेरे अंदर वो मैं का भाव नहीं है, क्योंकि प्रेम में जब मैं और तू रहेगा तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता है, द्वंद्व होगा। प्रेम का मतलब जो कि मैं और तू का अनुपस्थित हो जाना। जब उस प्रेमी को यह महसूस हुआ जो कि अब मैं अपने प्रेमिका के योग्य हूं, वो पुनः उसके द्वार पर दस्तक दिया। फिर वही आवाज आया, एक कौन हो? तो कहा अब तू ही है। फिर भीतर से आवाज आया, तू है तो फिर मैं आ जाएगा, और मैं तू के बीच प्रेम की घटना नहीं घट सकता है। फिर वह प्रेमी जंगल गया है, फिर अपने आप को लीन किया है, तपस्या किया है, और जब पूरा खो गया अपने आप को, तब वहां देखा कि मैं भी खोया और तू भी खोया। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक पहलू का अगर हम बचाएंगे, दूसरे पहलू अपने आप ही बच जाता है। एक पहलू को अगर हम खोएंगे, दूसरा पहलू अपने ही आप धीरे धीरे गल जाता है। हम एक को बचा लेंगे, दूसरे को नहीं बचाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब वह युवक देखा कि मैं भी गया, तू भी गया, तब वह देखा कि अब मिलने का कोई काम ही नहीं, उससे पहले मिल गया। जब प्रेमी प्रेम का आपस में मिलते हैं तो ये मिलने का एक भ्रम होता है, क्योंकि कितने भी पास आओ, दो शरीर दो ही रहता है, कितने ही बातों के द्वारा कहें, बात भी हवा हवा ही रहता है। अगर हम काम के भी तल पर मिलते हैं तो एक क्षण के लिए मिलते हैं, फिर बाहर फेंक दिया जाता है। वो मिलन हो भी नहीं सकता, न शरीर के तल पर, न मन के तल पर, न भावना के तल पर। वह मिलन हो सकता है जब अपने उद्गम के स्रोत पर पहुंचते हैं, जब अपने मूल स्रोत पर पहुंचते हैं, तब वहां देखते हैं कि मिलन का आयोजन नहीं करना है, मिलन तो पहले ही हो चुका था, मिलन है ही, वहां रास चल ही रहा है, वहां आनंद चल ही रहा है। हम भ्रम के शिकार हो गए थे कि हम दो हैं। ये भ्रम जो है ये पिघल गया, जैसे एक बर्फ का चट्टान पानी के पास पड़ा हो, समुद्र के पास पड़ा हो। अब बर्फ के चट्टान समुद्र से अपने आप को अलग समझता है तो वो पानी के ही रूप, लेकिन वो कैसे कहे कि मैं पानी हूं? उसको तो अपने आप को ठोस रूप में महसूस हो रहा है। लेकिन जरा सा सूरज की गर्मी का स्पर्श पाकर बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है, और कुछ ही समय के बाद देखता है कि सागर मैं तो एक ही था। कुछ समय के लिए भ्रम हो गया था कि मैं बर्फ हूं।
ऐसे ही हमें शरीर से आइडेंटिफिकेशन हो गया है। तो मैं जब कृष्ण को देखूंगा, राधा को देखूंगा, तो शरीर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कृष्ण शरीर में नहीं है, शरीर तो एक वस्त्र है, एक चोला को धारण किए। अगर कृष्ण को शरीर तक में ही सीमित देखते हैं तो कृष्ण और राधा को हम देख ही नहीं रहे हैं, हमारी दृष्टि ही अभी बहुत बौना है। कृष्ण असीमित एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड का जिसका आदि है ना अंत, वो ही छोटे से शरीर में समाये हुए होकर भी नहीं समाये हुए, पूरे ब्रह्मांड पूरे कायनात को धारण किए हुए वो कृष्ण प्रत्येक के भीतर है। जब वो मिलन घटता है तो वहां रास पैदा होता है, वहां महारास पैदा होता है। कब वो मिलन घटेगा? जब ये धारा राधा बनेगा, अपने मूल उद्गम पर पहुंचेगा, तब देखेगा कि वहां मिलन हुआ ही नहीं है, मिलन पहले ही घट चुका है, घटा ही था, मुझे उसका अनुभूत नहीं होता था क्योंकि मैं वहां मौजूद ही नहीं था। या तो मैं कभी अतीत के प्रति कॉन्शियस होता हूं या मैं कभी भविष्य के प्रति कॉन्शियस होता हूं। हमारा जो माइंड है या पास्ट ओरिएंटेड है या फ्यूचर ओरिएंटेड है। वर्तमान में होने का हमारा कोई द्वार ही नहीं है, और राम जो है सो वर्तमान में होने का द्वार है। राम का मेरा ये अभिप्राय नहीं दशरथ का बेटा राम, राम का मतलब वह जो परमात्मा है, वह जो अस्तित्व और कायनात को धारण किए है, उसका अर्थ। तो हम जो देखते हैं वो मिलन जो है सो पहले ही घट चुका है। तो इस बात पर नहीं पड़े कि उनका विवाह हुआ है कि नहीं। अगर राधा वास्तव में जो उनकी प्रेम की चर्चा है, अगर वो प्रेम होगा तो शारीरिक प्रेम तो होगा नहीं, वो प्रेम तो आत्मीय तल पर प्रेम हुआ है, तभी तो वो कृष्ण से मिले हैं। ये तो नहीं लिखा गया है कि कृष्ण के शरीर से मिले हैं। लेकिन हम जो विवाह पर इतना आग्रह करते हैं तब समझते हैं विवाह के बाद मिलन घटित होता है, कुछ संबंध बनता है शारीरिक मानसिक भावनात्मक स्तरों पर। नहीं, वहां सारा संबंध गिर जाता है। जब वो मिलन घटता है कृष्ण और राधा के बीच, प्रत्येक का यह नियत है, भले हम उस द्वार को खटखटाए न खटखटाए, जिसने खटखटाया उसके भीतर वह द्वार खुला है और देखा है कि वो मिलन 24 घंटा चल रहा है। मुझे पता नहीं हो, उसके प्रति मैं अपना रुख नहीं किया हूं, ये मेरा कसूर है। तो बीच में मन वो फंडामेंटल दीवार है, जो मन के उस भाग संसार है, मन के इस भाग वो परमात्मा है, जहां रास और महारास चल रहा है, जहां आनंद चल रहा है। जब तक ये मन का ये दीवार गिरेगा नहीं, तब तक हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होंगे। और जब ये मन का दीवार गिरता है तब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और देखते हैं कि वहां मिलन तो 24 घंटा पहले से जारी है, कभी हम दो हुए ही नहीं है। ये दो होना है, ये हमारा भ्रम है। ये जो आग्रह है, नहीं कृष्ण के राधा के साथ विवाह हुआ है या किसी और के साथ, उनकी समझ के तल शारीरिक है, इसीलिए कृष्ण को शारीरिक समझते हैं। नहीं तो अगर कृष्ण को वास्तविक अर्थ कृष्ण से लेते तो पकड़ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है फिजिकल लैंग्वेज है, तो फिजिकल जब हमारा लैंग्वेज होगा तो वहां क्या है, हम किसी चीज को जो अनुभूति करते हैं जगत में, वह अनुभूति और संबंध बनाते हैं, वह शारीरिक तल पर बनाते हैं या भावनात्मक तल पर बनाते हैं या मानसिक तल पर बनाते हैं। इसीलिए इन लोगों का आग्रह है जो कि विवाह हुआ है। लेकिन विवाह का मतलब क्या? विवाह का मतलब ये हुआ कि वो एक हो गए, जुदा नहीं हो गए, दोनों मिल गया, धारा राधा बन गई। जब धारा राधा बनेगा तो कृष्ण से मिलन होगा ही। कृष्ण वहां इंतजार सभी के भीतर कर रहा है जब तक ये धारा राधा नहीं बनेगा। पहले के पुराने जो शास्त्र हैं 200 साल पहले का, उसमें ये राधा नाम का जो कहीं उल्लेख नहीं है। बाद में आकर कुछ विद्वानों ने जो है जोड़े हैं। क्या वो शास्त्र सही है? ऐतिहासिक नहीं है। पुराण का मतलब वो ऐतिहासिक घटना नहीं है। इतिहास पश्चिम ने लिखा है, भारत ने पुराण लिखा है। पुराण जिसके माध्यम से वह कुछ कहना चाहता है। इतिहास हो न हो इसकी वह पकड़ नहीं है, लेकिन हम इस बात को खींचते हैं, तानते नहीं, ऐसा घटा है। शारीरिकगत प्रेम हुआ है। एक पुरुष के लिए एक स्त्री काफी है। एक पुरुष के लिए 16,108 स्त्रियां हो संभव ही नहीं, क्योंकि प्रकृति के नियम और रूल सभी के लिए बराबर है, चाहे वो बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो। परमात्मा की कृपा है जो मेरे ये कैंसर ठीक हो गया है। परमात्मा किसी पर कृपा करेगा, किसी पर कृपा करेगा, वो परमात्मा होगा।
उसे परमात्मा कहा जा सकता है। परमात्मा का मतलब जिसका कृपा 24 घंटा बरस रहा है। मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मुझ पर आ गया है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके आस-पास बरस रहा है, उसके बोध नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है। जब आकाश से वर्षा होता है, तो पहाड़ जो है सो पानी से रिक्त हो जाता है, खाई खड्डा पानी से भर जाता है। तो हम में वह ग्राह्यता होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए, ताकि उनकी कृपा हम पर बरस सके। रामकृष्ण बुद्धत्व को उपलब्ध थे, कैंसर से मरे, परमात्मा के उपलब्ध थे। अब तो परमात्मा उनमें दूरी ही नहीं रहा। रमन बुद्धत्व के उपलब्ध थे, परमात्मा ही हो गए थे, कैंसर से मरे। ठीक कर लिए होते, परमात्मा कृपा कर देता। यानी शरीर पर जोर है, क्योंकि हम शरीर के अलावा अपने आप को तो कुछ जाना ही नहीं है। कितना ही बाहर से रंग रोगन कर लें, चोला बदल लें, चंदन टीका लगा लें, लेकिन हम जो हैं वो हमारे शब्दों के द्वारा बताया गया है। लेकिन वो जान लिए थे रामकृष्ण और रमन कि हम शरीर नहीं, शरीर के अलावा भी कुछ। जब रामकृष्ण मर रहे थे तो मां शारदा ने उनसे पूछा, आप जा रहे हैं, अब मैं आपको कैसे महसूस करूं? तो रामकृष्ण ने कहा, अगर तुम मेरे रूह को महसूस किया है, मेरे साथ जिया है, तो मैं जाऊंगा कहां? मैं यहीं रहूंगा, शरीर मात्र छोड़ूंगा। शरीर तो मेरा वस्त्र था। और वह भारत के पहला स्त्री थी जो मरने के बाद भी सुहागन रही। उसने अपनी बिंदिया, चूड़ी और सिंदूर नहीं मिटाया, क्योंकि उनके साथ वो महसूस किया था। ठीक जैसे रामकृष्ण को पहले सेवा करता था, उसी प्रकार सेवा उनका जारी रहा। वैसे ही भोग लगाते थे, खाना बनाते थे, प्रेम से मसरी लगाते थे। हम कृष्ण या राधा को क्या समझते हैं, वो हमारी व्याख्या हो जाएगा। जब विवाह पर इतनी आग्रह है, तो इसका मतलब है कि शरीर के अलावा वो कुछ समझ ही नहीं रहे। कृष्ण शरीर हो सकते हैं, कृष्ण चैतन्य है, परमात्मा है। एक जगह हम परमात्मा कहते हैं, दूसरे जगह शरीर से ऊपर हमारी समझ नहीं जा रहा है। तो राधा का मतलब है, जब धारा उल्टा हो जाए, राधा बन जाए, तो वो अपने मूल स्रोत पर पहुंच जाता है। वो अपने कृष्ण के साथ मिल जाते हैं। मिल जाते, ये कहना भी गलत है, मिला ही हुआ है, उसका वो प्रज्ञा हो जाता है, बोध हो जाता है। वो मिलन, वो रास, वो महारास अभी भी जारी है, प्रत्येक के भीतर जारी है। लेकिन हमारी संवेदना इतना नहीं है कि हम उसे सुन सके, हम उसे समझ सके। क्योंकि मन जहां मौजूद रहेगा, वहीं उस चीज को जान सकता है, समझ सकता है। हम खाना खा रहे हैं, मन अगर वहां पर मौजूद नहीं है, तो खाना के साथ जो संवाद हो रहा है, पानी पीने के साथ जो संवाद हो रहा है, उसको नहीं समझ सकता है। क्योंकि उसको समझने के लिए इंद्रियों के द्वारा जो हम भोजन कर रहे हैं, इसको समझने के लिए मन को उस क्षण में होना चाहिए। मन तो वर्तमान में रहने का कसम खा लिया है, रुकता ही नहीं है। जब मन रुक जाता है, वर्तमान में ठहर जाता है, तब हमारे पास संवेदनाएं होती हैं, तब हमारे पास होश होता है, तब हमारे पास सजगता होता है, तब हम स्वयं को जान लेते हैं। क्यों नहीं जान लेते हैं? क्योंकि अभी जो कुछ घट रहा है हमारे भीतर, मेरा कॉन्शसनेस ही हमेशा जो है, ये पास्ट ओरिएंटेड है या फ्यूचर ओरिएंटेड है, कभी वो प्रेजेंट में ठहरता नहीं है। इसके लिए साधना है, योग है, विज्ञान है, तंत्र है, सांख्य दर्शन है। जो जिसके स्वभाव हो, उस अनुसार उसने अपना यात्रा पथ करता है। कोई सांख्य से चलता है, तो कोई तंत्र से चलता है, कोई योग के मार्ग पर चलता है। और ये धारा को कैसे उल्टा किया जाए, उसका वहां पर पूरा विज्ञान है। पतंजलि का अष्टांग योग है, बुद्ध का अष्टांग एक मार्ग है। इस पर चलकर हमारा जो धारा है, राधा बन जाता है। और तब पाते हैं कि कृष्ण और राधा का वहाँ महारास, महानृत्य चल रहा है।